नमस्कार किसान साथियों, मैं ओम प्रकाश खेती बाड़ी भी तो हम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, अक्टूबर का महीना अभी चल रहा है और अक्टूबर के महीने में हमारे किसान साथी किस तरीके से खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से वो जानकारी देने वाले हैं। उन चुनिंदा फसलों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आप अक्टूबर में लगा के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो साथियों, हम शुरू करते हैं कि हमें अक्टूबर के महीने में कौन सी फसल लगाना चाहिए, उनसे कितना मुनाफा होगा, किस तरीके से लगानी चाहिए, इन सारी चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। किसान साथियों, अगर हम अक्टूबर के महीने में अगर किसी सब्जी को रखेंगे तो वो है हमारी मूली की खेती। मूली की खेती अक्टूबर के महीने में अगर हम लगाएंगे तो जब हमारी मूली मार्केट में आएगी, जब बाजार में आएगी, तो हमारी मूली की खेती अगेती जो मूली आती है, यानी हमारी अगस्त या सितंबर में लगाई हुई मूली आती है, उसका लगभग उत्पादन जो है वो खत्म हो जाएगा। वो मूली की फसल है वो खत्म हो जाएगी। और वहीं जब हम 15 अक्टूबर के बाद अगर यही मूली की फसल लगाएंगे, 15 से अक्टूबर के बाद भी अगर लगाएंगे, तो जब हमारी मूली की खेती मार्केट में आएगी तो वहां पर अच्छे रेट के साथ साथ हमें अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा। अगर इसके लगाने की बात करूं मैं किस विधि से लगानी चाहिए, तो हमारी पहली जो विधि है वो बेड विधि। मैं बेड विधि आपको इसलिए रिकमेंड करूंगा कि जब आप मूली की खेती बेड पर लगाते हैं तो आपका उत्पादन है वो पूरा डबल हो जाता है। उसका कारण ये होता है कि जब आप मूली की खेती को क्यारी में लगाते हैं तो आपकी जमीन उस मूली की खेती को ग्रो नहीं कर पाती, यानी मूली उसमें ग्रो नहीं कर पाती, यानी साइज नहीं ले पाती है, वजन नहीं बढ़ पाता है। वहीं अगर आप बेड विधि से लगाते हैं तो बेड विधि से लगाने में आपको मूली का वजन भी बढ़ेगा, मूली की हाइट भी बढ़ेगी। इस वजह से आपको मार्केट में अच्छे रेट के साथ साथ आपको अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। वहीं अगर मैं दूसरी विधि की बात करूं, अगर आपके पास सिंचाई का साधन ड्रिप नहीं है, स्प्रिंकलर नहीं है, आप फ्लड के माध्यम से खेती करना चाहते हैं, तो वहीं आप जो है नाली बना के नाली में आप इसकी बिजाई कर सकते हैं और फ्लड के माध्यम से आप पानी देकर मूली का अच्छा उत्पादन कमा सकते हैं। साथियों, में इसके आगे अगर अन्य फसलों की बात करूं, अगर आपके यहाँ पाला कम पड़ता है या फिर आप क्रॉप कवर करके या अन्य तरीके से पाले की समस्या को कम कर सकते हैं, तो आपको मैं दूसरी फसल रिकमेंड करूंगा, कद्दू की खेती। कद्दू की खेती अगर आप लगाते हैं तो कद्दू साइज में बड़े होते हैं, इस वजह से चाहे आपको रेट 10 रुपए किलो भी अगर मिलते हैं बाजार भाव, तो 10 रुपए किलो में भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथियों, में इसके आगे तीसरी फसल की बात करूं तो हमारी तीसरी फसल हो गई मिर्च की फसल। मिर्च की फसल जब आप अक्टूबर में लगाएंगे तो आपकी मिर्च जो है जून जुलाई दिसंबर तक आप इसी फसल को चला सकते हैं और इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसका कारण ये होता है कि जो हमारी जून जुलाई की फसल लगी हुई है, यानी हमारी जून जुलाई की जो मिर्च की फसल है वो लगभग नवंबर दिसंबर तक एंड हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। और वहीं जब हमारी अक्टूबर में लगाई हुई मिर्च मार्केट में आएगी और जब ये जून जुलाई की मिर्च की फसल खत्म होगी, तो हमें इस फसल के रेट अच्छे खासे मिलेंगे और बहुत अच्छे मार्केट भाव से हमें मिर्च बिकेगी। साथियों, इसके अलावा अगर मैं मिर्च की बात करूं तो मिर्च की मैं आपको ड्रिप के माध्यम से प्लस मल्चिंग के माध्यम से और लाइन आपको जिगजैग तरीके से लगाना है ताकि आपका उत्पादन जो है वो अच्छा रहे। साथियों, मैं इसके अलावा अगर बात करूं मिर्च की फसल में, तो 1 बीघे में अगर हम मिर्च की फसल की बात करें तो 7 से 7,500 प्लांट लगते हैं अगर आप जिगजैग विधि से लगाते हैं। वहीं अगर आप सिंगल लाइन लगाते हैं तो सिंगल लाइन में आपके पौधों की संख्या कम हो जाती है। साथियों, इसके अलावा अगर मैं मिर्च की फसल में बात करूं तो मिर्च की फसल, एक मिर्च का पौधा अपने पूरे जीवन काल में 2 से 4 किलो पर पौधा आपको उत्पादन देता है। वहीं अगर मैं आपको मिनिमम 20 रुपए रेट की भी अगर बात करूं, मिनिमम रेट से भी बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथियों, इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो मिर्च की फसल में कई तरह के रोग भी आते हैं, तो अगर आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करने का शेड्यूल एक टाइम टू टाइम रखेंगे, एक शेड्यूल टू शेड्यूल रखेंगे, तो वहां पर आपकी मिर्च की फसल में कोई वायरस की समस्या भी नहीं रहेगी और आपका मिर्च का फसल आपको अच्छा उत्पादन देगी। इसके अलावा मैं अक्टूबर महीने में आपको अन्य फसलें अगर रिकमेंड करूं तो हमारी दूसरी हो गई भिंडी की खेती। अक्टूबर महीने में अगर आप भिंडी की खेती करते हैं, अक्टूबर महीने में भिंडी की खेती जो है वो शुरुआती दिनों में जब आती है, यानी आप जैसे अक्टूबर में अगर भिंडी लगाते हैं, वही भिंडी आपके नवंबर महीने में जब मार्केट में जाएगी तो मार्केट में अच्छा रेट देगी और अच्छे रेट के साथ साथ आपको अच्छा उत्पादन भी मिलेगा
और मार्केट में आप इससे अच्छा उत्पादन कमा के अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। साथियों, इसके अलावा में अगर हमारी एक और फसल है खीरा की खेती, जिसे बारिश में भी करते हैं, अक्टूबर महीने में लगा सकते हैं और आप गर्मी के दिनों में भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप अक्टूबर के महीने में लगाते हैं तो यहां पर आपको अच्छा उत्पादन तो मिलेगा ही है, लेकिन इसमें आपको कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। जैसे अगर जहां ज्यादा पाला पड़ता है वहां पर मैं इस फसल को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ज्यादा पाला पड़ने की वजह से ये फसल खराब हो जाती है, उत्पादन प्रभावित होता है। तो मैं जहां पर ज्यादा पाला पड़ता है, ज्यादा ठंड पड़ती है, वहां इस फसल को रिकमेंड नहीं करूंगा। और अक्टूबर महीने में खीरा लगाने का दूसरा कारण मैं आपको बताऊं तो ठंड के दिनों में जो खीरा आती है, खीरा हमारे देश में 12 महीने चलती है, 12 महीने ये फसल उत्पादन देती है, 12 महीने इसका सीजन चालू रहता है, मार्केट में बिक्री चालू रहती है। तो अगर आप अक्टूबर महीने में लगाते हैं तो अक्टूबर महीने में जो अधिकतर खीरा आता है वो पॉली हाउस का आता है। वहीं अगर आप ओपन फील्ड में लगाते हैं और ओपन फील्ड से आप खीरा ले जाके मार्केट में देते हैं तो वहां पर आपके खीरे की डिमांड रहेगी और डिमांड की वजह से आपका खीरा अच्छे रेट में बिकेगा और आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल खेती बाड़ी भी तुमको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।